चार बेटे अपनी माँ के बारे में झगड़ा कर रहे थे। कोई बेटा भी माँ की कफालत करने के लिए आमादा नहीं था, जबकि बेवा माँ ने इंतहाई गुर्बत में चारों बेटों की परवरिश की थी। एक राहगीर ने उन्हें झगड़ते देखा तो बेटों से कहा कि अगर अपनी माँ से बेजार हो तो 10 लाख रुपए के बदले अपनी माँ को मेरे हवाले कर दो। लालची बेटों ने 10 लाख रुपए के बदले माँ को राहगीर के हवाले किया और पैसे आपस में बराबर बांट लिए। बूढ़ी माँ ने राहगीर से कहा, बेटा तुमने घाटे का सौदा किया, क्योंकि मैं तो चारपाई की मोहताज हूं। राहगीर ने बुढ़िया से कहा कि 10 लाख के बदले उन साल मुझसे 2 करोड़ वसूल करूंगा। राहगीर ने बुढ़िया को अपना मंसूबा बताया तो गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिखाई देती थी। उसी घर में सकीना बीबी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। कभी यही घर बच्चों की हंसी से आबाद रहता था, मगर आज वहां नफरत, लालच और खुदगर्जी ने डेरे जमा लिए थे। सकीना बीबी के शौहर को फौत हुए 25 साल गुजर चुके थे। शौहर के इंतकाल के वक्त सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 12 साल का था, जबकि सबसे छोटा अभी गोद में था। गुर्बत ऐसी थी कि कई के इरादे फाकों में गुजरती, मगर सकीना बीबी ने हिम्मत नहीं हारी। वो दूसरों के घरों में कपड़े धोती, बर्तन मांजती, खेतों में मजदूरी करती और रात को थकी हारी घर वापस आती। कई मर्तबा ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 रोटियां होती। वो चारों बेटों को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। बच्चों को कभी एहसास ना होने देती कि उनकी माँ भूखी है। उनके हाथों की नरम जिल्द मेहनत करते करते खुरदरी हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, मगर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब कभी नहीं टूटा। वक्त गुजरता गया, चारों बेटे जवान हुए। सकीना बीबी ने कर्ज लेकर उनकी शादियां की। अपने जेवर जो पहले ही थोड़े बहुत थे बेच दिए। एक एक करके सब अपने घरों के मालिक बन गए, मगर जिस माँ ने उनके लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी, वही माँ अब उनके लिए बोझ बन गई। चंद माह तक एक बेटे के घर में रहती, फिर दूसरे के पास भेज दी जाती। बहुएं ताने देती, कोई दवाई वक्त पर न देता, कोई खाना पूरी तरह ना खिलाता। सकीना बीबी खामोशी से सब बर्दाश्त करती, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक दिन उनके बेटे बदल जाएंगे। मगर उस दिन हद हो गई, जब चारों भाई एक जगह जमा थे और माँ की कफालत के मसले पर झगड़ रहे थे। हर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा था। सकीना बीबी एक पुरानी चारपाई पर बैठी आंसू बहा रही थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि बेकार सामान हो। मैं नहीं रख सकता, बड़े बेटे ने कहा। मेरे अपने खर्चे बहुत हैं। छोटे ने कहा, तो क्या मेरे पास खजाना पड़ा है क्या? अब्बा की जायदाद में हिस्सा सामने लिया था, तो माँ को भी सब संभाले। मंझले बेटे ने कहा, मुझे मत कहो, मेरी बीवी ने साफ इनकार कर दिया है। उनकी आवाजें बुलंद होती जा रही थी। इसी दौरान सड़क से गुजरता एक अजनबी वहां रुक गया। उसने चंद लम्हे खामोशी से सारा मंजर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया और बोला, तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? बड़े बेटे ने बेसारी से जवाब दिया, ये हमारी माँ है, कोई इसे अपने पास रखने को तैयार नहीं। अजनबी ने सकीना बीबी की तरफ देखा। उनकी आंखों में बरसों का दर्द जमा था। फिर उसने चारों भाइयों की तरफ देखा और बोला, अगर तुम लोग अपनी माँ से इतने ही तंग हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए दे देता हूँ। चारों भाई हैरान रह गए। चंद लम्हों बाद उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें माँ नहीं बल्कि 10 लाख रुपए नजर आ रहे थे। चारों भाई पहले तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सबसे बड़े भाई ने मोहतात अंदाज में पूछा, तुम सच कह रहे हो? अजनबी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं मजाक करने नहीं आया। अगर तुम अपनी माँ से इतने तंग आ चुके हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए दे देता हूँ। यह सुनते ही चारों भाइयों की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उन्हें खजाना मिल गया हो। सकीना बीबी खामोश बैठी अपने बेटों के चेहरे देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिन बच्चों को उन्होंने अपनी भूख मारकर पाला था, वो आज इनके बारे में इस तरह फैसला कर रहे थे। बड़े बेटे ने बाकी भाइयों की तरफ देखा और बोला, मेरे ख्याल में ये अच्छा मौका है। दूसरे ने फौरन सर हिला दिया। तीसरे ने कहा, हमें भी सुकून मिल जाएगा। और चौथे ने बेशर्मी से कहा, वैसे भी अम्मा अब किसी काम की नहीं रही। ये अल्फाज सुनकर सकीना बीबी का दिल टूट गया, मगर उन्होंने कुछ ना कहा। अजनबी ने जेब से चेकबुक निकाली और 10 लाख रुपए का चेक उनके हवाले कर दिया, जैसे वो अपनी मां नहीं बल्कि कोई पुरानी चीज बेच रहे हों। सकीना बीबी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर किसी बेटे ने उनकी तरफ देखने की जहमत तक न की। अजनबी आहिस्ता से उनके पास आया और बोला, अम्मा जी, अगर आप इजाजत दें तो मेरे साथ चले। सकीना बीबी ने आखिरी बार अपने बेटों को देखा। उन्हें उम्मीद थी शायद कोई पुकार ले, शायद कोई कह दे, अम्मा आप कहीं नहीं जाएंगी।
मगर ऐसा कुछ ना हुआ। सब अपनी अपनी रकम के हिसाब में लगे हुए थे। सकीना बीबी ने एक लंबी सांस ली और खामोशी से अजनबी के साथ चल पड़ी। जब वो गांव से कुछ दूर निकल आए तो सकीना बीबी ने धीरे से कहा, बेटा, तुमने बहुत घाटे का सौदा किया है। मैं तो चारपाई की मोहताज हूं ना, मुझ में चलने की ताकत है ना काम करने की हिम्मत। तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, अम्मा जी, मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा फायदा उठाया है। सकीना बीबी हैरत से उसका चेहरा देखने लगी तो वो बोला, मैं उन जालिमों से 2 करोड़ वसूल करूंगा। सकीना बीबी चौंक गई। 2 करोड़? अजनबी ने सारी लाया और कहा, 2 करोड़। फिर उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और उन्हें अपना मंसूबा तफसील से बताना शुरू किया। मेरा नाम सलमान है, मैं एक कारोबारी आदमी हूं, मगर इससे पहले मैं गरीब औरत का बेटा था। मेरी माँ ने भी मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला था। जब मैं 15 साल का था तो मेरी माँ इलाज न होने की वजह से दुनिया से चली गई। आज जब मैंने आपके बेटों को देखा तो मुझे अपनी माँ याद आ गई, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। सकीना बीबी खामोशी से सुनती रही। सलमान ने मजीद कहा, आप फिक्र ना करें, आज से आप मेरी माँ हैं और मैं आपको वो इज्जत दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। ये सुनकर सकीना बीबी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि बरसों बाद मिलने वाली इज्जत के थे। चंद घंटों बाद वो शहर पहुंच गए। सलमान का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। दरवाजा खुला तो एक खुश अखलाक खातून बाहर आई। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, नादिया, ये मेरी अम्मा है। नादिया ने फौरन आगे बढ़कर सकीना बीबी के हाथ चूम लिए और बोली, अम्मा जी, घर में खुश आमदीद। सकीना बीबी हैरान रह गई। जिन बेटों को उन्होंने जन्म दिया था उन्होंने उन्हें बोझ समझा और ये अजनबी उन्हें माँ कहकर इज्जत दे रहे थे। अगले चंद दिनों में उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाया गया, डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां आई, अच्छा खाना मिला, आराम मिला और कई बरसों बाद पहली मर्तबा उन्हें एहसास हुआ कि वो भी एक इंसान है जिन्हें इज्जत और मोहब्बत की जरूरत है। उधर चारों भाई अपनी रकम खर्च करने में मसरूफ थे। किसी ने मोटरसाइकिल खरीद ली, किसी ने घर की मुरम्मत शुरू कर दी, किसी ने कर्ज उधार दिया और किसी ने छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत फायदे का सौदा किया है, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिसाब अभी बाकी है। एक माह बाद सलमान ने अपने वकील के जरिए चारों भाइयों को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस पढ़ते ही सबके रंग उड़ गए। उसमें लिखा था, जिस प्लाट पर उन चारों भाइयों ने घर बनाया हुआ है वो जमीन सकीना बीबी की है। उन्हें अपने वालिद ने यह जमीन दी थी। आज के दौर के मुताबिक उस जमीन की कीमत 2 करोड़ है। चूंकि बेटों ने माँ को 10 लाख रुपए के एवज भेज दिया था, इसलिए माँ अपनी जमीन वापस लेना चाहती है। अपना घर गिराकर जमीन दी जाए या फिर जमीन की कीमत अदा की जाए। नोटिस मिलने पर सारे भाई बहुत परेशान हो गए कि अगले ही दिन चारों भाई शहर के लिए रवाना हो गए। पूरी रात उनमें से किसी को नींद नहीं आई, मगर वजह माँ की जुदाई नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए थे। बड़े भाई ने कहा, मुझे शुरू से शक था कि उस आदमी की नीयत साफ नहीं। दूसरे ने गुस्से से कहा, जो भी हो, हम अपनी माँ को वापस ले आएंगे। माँ तो सदा है। उस बदनीयत शख्स ने ही माँ को भड़काया और नोटिस भिजवाया है। चंद घंटों बाद वो सलमान के दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर की शान और शौकत देखकर वो सब हैरान रह गए। इस्तकबाली पर मौजूद मुलाजिम ने उनका नाम पूछा और फिर उन्हें इंतजार गाह में बिठा दिया। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, मगर सलमान उनसे मिलने नहीं आया। वो बेचैनी से एक दूसरे का मुंह देखते रहे। आखिरकार उन्हें अंदर बुलाया गया। सलमान अपनी कुर्सी पर सुकून से बैठा था। उसके चेहरे पर एतमाद नुमाया था। चारों भाई अंदर दाखिल हुए तो बड़े भाई ने बगैर सलाम के कहा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। सलमान ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और बोला, धोखा मैंने नहीं, तुमने अपनी माँ के साथ किया है। दूसरे भाई ने गुस्से से कहा, हम अपनी माँ को लेने आए हैं। अब समझ आया, 10 लाख देकर तुम माँ को ले गए। तुम्हारी नजर हमारे घर पर थी। तुम 2 करोड़ की जमीन हथियाने की कोशिश में हो। सलमान मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपनी माँ को बेच रहे थे तो क्या तुमको शर्म नहीं आई थी? किसी के पास जवाब नहीं था। सलमान ने मेज पर रखी फाइल खोली और बोला, तुम लोगों ने 10 लाख लिया, अपनी माँ को छोड़ दिया था। अगर मैं 5 लाख देता तो 5 लाख में छोड़ देते, अगर 1 लाख देता तो 1 लाख में छोड़ देते। तुम्हें माँ की नहीं, सिर्फ पैसों की फिक्र थी। चारों भाई शर्मिंदा होने की बजाय मजीद बेचैन हो गए। तीसरे भाई ने कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम अपनी माँ को वापस लेने आए हैं। सलमान ने गहरी नजर से उन्हें देखा और बोला, तुम अपनी माँ को वापस लेने आए हो या 2 करोड़ रुपए को? ये सवाल सुनकर सब खामोश हो गए। उसी वक्त दफ्तर का दरवाजा खुला और सकीना बीबी अंदर दाखिल हुई। आज उनके चेहरे पर पहले वाली बेबसी नहीं थी। अच्छे कपड़े पहने हुए थी, सेहत भी पहले से बेहतर लग रही थी।
चारों बेटे फौरन उठ खड़े हुए और उनके कदमों में बैठ गए। अम्मा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सकीना बीबी खामोशी से उन्हें देखती रहीं। बड़े बेटे ने रोते हुए कहा, अम्मा आप घर वापस चलें। दूसरे ने कहा, हमें आपकी बहुत याद आती है। तीसरे ने कहा, हम आपकी खिदमत करेंगे। और चौथे ने कहा, अब कभी आपको तकलीफ नहीं देंगे। सकीना बीबी ने आहिस्ता से पूछा, एक सवाल का जवाब दो, अगर सलमान तुम्हें 10 लाख ना देता तो क्या तुम मुझे अपने पास रखते? चारों खामोश हो गए। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, अगर 2 करोड़ वापस करने का नोटिस ना मिलता तो तुम लोग मुझे लेने आते? इस बार भी किसी के पास जवाब नहीं था। सकीना बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जब तुम छोटे थे और रात को भूख से रोते थे तो मैं खुद भूखी रहकर तुम्हें खाना खिलाती थी। जब तुम बीमार होते थे तो सारी रात जागती थी। जब तुम्हें कपड़ों की जरूरत होती थी तो मैं अपने कपड़े नहीं बनवाती थी। मेरी पूरी जिंदगी तुम लोगों पर कुर्बान हो गई, मगर बुढ़ापे में तुमने मुझे एक बोझ समझ लिया। चारों भाई सर झुकाए खड़े रहे। सकीना बीबी ने भराई हुई आवाज में कहा, तुम जानते हो, जब मैं सलमान के साथ जा रही थी तो मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा कोई बेटा मुझे आवाज देगा, मगर तुम चारों अपने अपने हिस्से के पैसे गिन रहे थे। उस दिन मैं समझ गई थी कि मेरी गोद में पलने वाले बच्चे बड़े हो गए हैं, मगर इंसान नहीं बन सके। ये सुनकर चारों भाई शर्मिंदा खड़े रहे। सलमान खामोशी से सारा मंजर देख रहा था। सकीना बीबी ने कहा, हकीकत यह है कि यह जमीन मैंने तुम लोगों के बाप के नाम की थी, जिस पर तुम लोगों ने अपने घर बनाए हैं। अभी सकीना बीबी की बात आधे में थी कि बड़े भाई ने हैरत से पूछा, फिर यह नोटिस क्यों भेजा गया? सलमान ने कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है या दौलत की। आज तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम यहाँ माँ के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आए हो। चारों भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। सलमान ने कहा, तुम लोगों ने अपनी माँ को 10 लाख में बेच दिया था और आज 2 करोड़ बचाने के लालच में यहाँ दौड़े चले आए हो। तुम्हारा असल चेहरा तुम खुद दुनिया को दिखा चुके हो। शर्मिंदगी से चारों के सर झुक गए। सकीना बीबी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहती, क्योंकि माँ अपने बच्चों को सजा नहीं देती, मगर मैं अब तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मेरी बाकी जिंदगी यहाँ गुजरेगी जहां मुझे इज्जत मिली है, मोहब्बत मिली है और इंसान समझा गया है। ये सुनकर सलमान और नादिया की आंखें नम हो गईं। चारों भाई शर्मिंदा होने का दिखावा करते रहे, मगर सकीना बीबी अपने फैसले पर कायम रहीं। उस दिन जब वो दफ्तर से बाहर निकले तो उनके हाथ खाली थे। 2 करोड़ तो उन लोगों ने बचा लिए थे, मगर माँ वापस नहीं मिली। सिर्फ पछतावा उनके साथ था और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार खो दिया जाए तो फिर सारी दौलत भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमौत स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।